हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एक ब्रांड न्यू ईयर है, ब्रांड न्यू ईयर का ब्रांड न्यू मंथ है और ब्रांड न्यू फुल मून है। जी हाँ, ये रीडिंग है जेमिनी सोल ट्राइब के बारे में, मिथुन राशि के जातकों के बारे में, जो कि पहला फुल मून एक्सपीरियंस करेंगे 2025 का जनवरी में जो रहने वाला है। और इस फुल मून से क्या मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं जनवरी के पहले महीने में, क्योंकि मून जो है जिसके की रूलर होते हैं, जिनके की प्लैनेट होते हैं, जिनके की ईस्ट होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा आपके मन का कारक है। तो आपकी मेंटल लाइफ, आपका मेंटल हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, ठीक है, और आपके इमोशंस, इन सब का क्या हाल रहने वाला है मिड जनवरी में, किस तरह की एनर्जी शिफ्ट आप लोग फील करेंगे, इस सब के बारे में रहने वाली है ये डिटेल्ड वीडियो। और बहुत छोटी सी क्रिस्प सी और बहुत ही जिस्ट में बनाई हुई वीडियो है। इसको सेव भी कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। माय ब्यूटीफुल सोल ट्राइब जेमिनीज, ठीक है। ओके, सो गाइज, सबसे पहले तो ना इसको आप क्लेम कीजिए, इस रीडिंग को, इस वीडियो को सेव भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आ गया है जस्टिस। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पता है, क्योंकि मैं आपकी मंथली रीडिंग करती हूँ और सालों से ये काम करती आ रही हूँ। तो मुझे पता है मेरे एक एक सोल ट्राइब की लाइफ में क्या चल रहा है जनरली और कलेक्टिवली। तो आप लोगों को ना कुछ तो ऐसा है आपके मन में, आपके विचारों में सबकॉन्शियस डिज़ायर हो सकती है कोई, कि किसी एक इंसान के लिए, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट को लेके आपको जस्टिस रिक्वायर्ड है। मतलब त्राहिमाम हुई है कि बस बहुत हो गया, मुझे अब इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे हिस्से का सब कुछ चाहिए, मुझे मेरे हिस्से का प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। बेसिकली इस जस्टिस में ना मुझे किसी और को सज़ा मिले उससे ज़्यादा मुझे फील हो रहा है, चैनलाइज जो एनर्जी है वो ये हो रही है कि मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है रिलेशनशिप में, जो मुझे ज़्यादा फील हो रहा है यहाँ पे, या इंटीमेट रिलेशनशिप में कोई बखेड़ा खड़ा करने वाले लोग जो थर्ड पार्टी बन जाते हैं अमूमन, या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, लाइक प्रमोशन आपका होना था किसी और का हो गया है, या आपका नहीं हुआ है, डिज़र्व आप करते थे किसी चीज़ को, आपको वो मिली नहीं है, आपके मुंह में से जिन लोगों ने निवाला छीना है 2024 में। तो इस फुल मून के आसपास ना आप एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता बाद इस तरह की शिफ्ट अपने एनवायरनमेंट में, अपनी जॉब में, अपने घर में, अपने रिश्तों में फील करेंगे कि आपको समझ में आएगा कि यार जस्टिस हो रहा है मेरे साथ, जस्टिस मुझे मिलेगा, मुझे न्याय मिलेगा, थर्ड पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जस्टिस आपको बहुत तरीके से दिया जा सकता है। टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में से रिमूव हो सकती है, कि टॉक्सिक पीपल ही आप लोगों की लाइफ में से रिमूव कर दिए जाएं, या आपको टॉक्सिक सिचुएशन में से हटा दिया जाए, आपको वहाँ से रिमूव कर दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और शिफ्टिंग का एस्पेक्ट है, ट्रांसफ़र का एस्पेक्ट है, ट्रैवल का एस्पेक्ट है। आप जनवरी में घूमने फिरने जा सकते हैं। और फुल मून की जो ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे, एनर्जीज़ हैं, गाइडेंसेस हैं, वो ये है कि एक परफेक्ट बैलेंस भी आप लोग बनाएंगे, बोलने के बीच में, चुप रहने के बीच में, ठीक है, अब्रप्टली बात करने के बीच में और सेंसफुली बात करने के बीच में, एक बहुत अच्छा सा आप लोग बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। एक विटीनेस होती है और एक होता है कि सारा दिन ही हा ही करते हैं हम, उस चीज़ के बीच में आप एक बैलेंस बनाएंगे, अपने इम्पल्सिव बिहेवियर के बीच में। और बहुत ज़्यादा स्लो जो डिसीजन मेकिंग पावर हो जाती है बहुत बार समटाइम्स ना, तो उन चीज़ों में बैलेंस का भी एस्पेक्ट है। और क्योंकि ये बैलेंस है, और बैलेंस कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस भी आएगा, रिलेशनशिप में बैलेंस रहेगा, ज़िंदगी में जिसे बोलते हैं खुशहाली। और जो आपके हिस्से की चीज़ें छीनी गई हैं आपसे, मुझे तो यही यहाँ पे एक ही चीज़ कैच कर पा रही हूँ, कि जो भी आपके हिस्से की चीज़ आपको नहीं मिली है, आपसे छीन ली गई है, वो सब आपको वापस मिलेंगी, या फिर उससे भी बेहतर मिलेंगी। बहुत बार समय का चक्र इस तरह से घूम जाता है, काल चक्र ऐसे घूम जाता है कि वो चीज़ नहीं मिल पाती है, बट उससे बेहतर मिलती है। ये जस्टिस है आपके केस में ना, कि आपको पहले से भी बेहतर चीज़, पहले से बेहतर इंसान, पहले से बेहतर रिश्ता, इस तरह की चीज़ें हैं। और लव लाइफ में अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, डिच किया है, ठीक है, और किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो डेफिनेटली जस्टिस है वहाँ पे, आपके लिए रिवॉर्ड्स भी हैं, जो आपको बहुत लाइफ की अलग अलग फॉर्म में पूरे 2025 में देखने को मिलेंगे। और बहुत सारी पनिशमेंट्स भी है थर्ड पार्टीज एंड दूसरे लोगों के लिए, जो भी टॉक्सिसिटी पैदा कर रहे हैं लाइफ में, वो भी आपके सामने
आते रहेंगे। क्यों मैं इतना बोल रही हूँ इसके बारे में, क्योंकि जस्टिस के साथ जजमेंट भी तो आया है, सिर्फ एक कार्ड नहीं है। और यहाँ से ये तो मुझे समझ में आता है कि 2024 जो है ना आपको खून के आंसू रुला के गया है, क्योंकि 3 कार्ड में से 2 कार्ड तो जस्टिस और जजमेंट के ही आ गए हैं, और बहुत मेजर अरकाना है, बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं आपकी लाइफ में, और ये लाइफ की किसी बड़ी घटना को लेके ही है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी का मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ। थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा आपकी इंटीमेट रिलेशनशिप में ही नहीं होता है। ये थर्ड पार्टी कुछ ऐसी भी होती है, बहुत बार वर्क प्लेस पे होते हैं कुछ इस तरह के लोग जो आपके और आपके बॉस के बीच में मिसकम्युनिकेशन पैदा करते हैं, जो आपके घरों में झगड़े कराते हैं। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इसका इंटीमेट लाइफ से ज़्यादा कोई रिलेशन भी नहीं रहता है बहुत बार, बट कहीं ना कहीं रिलीफ आपको इन सब चीज़ों से मिलेगा। आपकी आत्मा कहीं ना कहीं रिलीव हो जाएगी। आत्मा के ऊपर एक बोझ है, भार है बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों की गिल्ट में हैं आप, और बहुत सारी चीज़ों को लेके आप शेम में हैं। गिल्ट से और शेम से यहाँ पे फ्री हो जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ों में ना आपको ऐसा है, खुद से नाराज़गी है कि मैंने ये चीज़ें अपने साथ कैसे होने दी। ये मैं फील कर पा रही हूँ आपकी कलेक्टिव एनर्जी की, मैंने ये चीज़ें अपने साथ कैसे होने दी। उस चीज़ का बहुत भार है, उस चीज़ का बहुत गुस्सा है दबा हुआ कि और ये हुआ पता क्यों है? ये आप लोगों के सरल स्वभाव की वजह से। आपका स्वभाव सरल है। आप लोग ना सोचते हैं कि जैसे भोले आप हैं ऐसे ही भोले सब लोग हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना। दुनिया तो भोलेपन से नहीं चलती, दुनिया तो कनिंग है। तो कहीं ना कहीं एक नाराज़गी है कि यार इतना भी क्या भोला होना था, इतना भी क्या चाइल्डिश बिहेवियर था, ठीक है, इतना मैंने आंख बंद करके विश्वास क्यों किया सामने वाले पे कि वो जो है मेरे को इतनी बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा गया, या इतनी बुरी तरीके से मेरा दिल तोड़ दिया, या इतनी बुरे तरीके से मुझे धोखा दिया। तो ये सब चीज़ें हैं जो मन के भार हैं, इन सब चीज़ों से भी आपको मुक्ति मिलेगी और जजमेंट होगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इन दोनों कार्ड से ही मुझे परसीव हो रहे हैं कि कोर्ट केसेस, लीगल इश्यूज, ठीक है, किसी तरह की लीगलिटीज़ में पड़े हुए, ठीक है, लॉ सूट्स वगैरह में फंसे हुए हैं। ढेर तरह के यहाँ पे ना मैटर हैं, प्रॉपर्टी के मैटर हैं और पर्सनल मैटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट उसमें देखो दोनों ही चीज़ें आपके फेवर में हैं। यहाँ पे जस्टिस की फॉर्म में भी है, जजमेंट की फॉर्म में भी है। होने दीजिए फैसले को, फैसला आपके फेवर में आएगा और बहुत अच्छी जजमेंट होगी। यूनिवर्स आपके साथ में है यहाँ पे। और पेज ऑफ वॉन्ड्स है, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन सब में इंप्रूवमेंट आएगी। आपका एनर्जी, आपका ऑरा जो है फिर से अपने ऑथेंटिक सेल्फ में ही आएगा। काम करने का आपका मन करेगा, काम में आपका मन लगेगा, आपके अंदर से एनर्जी का भरपूर बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना कि प्रचार होगा, प्रसार होगा कि हाँ आपका मन करेगा मैं कोई काम करूँ, कोई नया काम आप लोग शुरू कर सकते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी, किसी भी तरह का कोई ऑप्शन आप लोगों के पास आ सकता है। और इसमें ये भी है कि वर्कफोर्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, कोई कॉम्पिटिशन में आप विन हो सकते हैं, प्रमोट आपको किया जा सकता है, जगह की शिफ्टिंग हो सकती है, कोई नया रिश्ता भी आपके लिए आ सकता है, लाइफ में एक्सपेंशन हो सकती है। जो भी आपका नीश है, जहाँ भी आप रहते हैं, जितना भी आप काम करते हैं, जो भी है उससे थोड़ा सा बढ़ेगा। और ये आपको ना शिफ्ट अभी फील होना शुरू भी हो गया होगा, क्योंकि जो फुल मून की एनर्जीज होती हैं वो हफ्ता पहले और हफ्ते बाद तक रहती हैं। तो क्लेम कीजिएगा उस बहुत प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग को, क्योंकि ना शिफ्ट आने को ही है आपकी लाइफ में। और ये गाइडेंस है यहाँ पे कि क्लिंगिंग टू दी पास्ट हुए हुए हैं आप लोग ना, चिपके हुए हैं पास्ट के साथ। पास्ट में इतना कुछ हुआ है, और अगर मैं इसको देखूँ तो ये 2024 बिल्कुल ही जैसे कहते हैं कि एक निकम्मा साल आप लोगों के लिए रहा है, कि इसमें कुछ ही नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं बना, सिर्फ इसमें दूरियां बनी हैं, झगड़े हुए हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं, ऑब्स्टेकल आए हैं, ठीक है। और जैसे कहते हैं कि रो के गुजरा है बड़ी मुश्किल से ये साल। तो ये इन एनर्जीज के साथ ना आप क्लिंग हुए हैं, पास्ट की बहुत सारी घटनाएं, मैं बोलूँ दुर्घटनाएं, उनके साथ आप क्लिंग्ड हैं, तो उसको छोड़ने की जरूरत है। देखो सपोज करो मेरे अंदर, मेरी एनर्जी के अंदर एक हुक है इस तरह से, और वो हुक को मैंने ना किसी इंसान के साथ बांध लिया है, या किसी सिचुएशन के साथ बांध लिया है, या अपने पास्ट के साथ बांध लिया है। तो बताओ क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगी? नहीं, मैं वहीं पे उसी इंसान के साथ उसी सिचुएशन में फंसी रहूंगी। या अगर मैं बहुत जोर लगाऊंगी तो वहां से निकलूंगी भी, ठीक है, तो उस इंसान को, उस सिचुएशन को अपने साथ ही कैरी करूंगी। तो ये जो हुक है ना आपका, जो क्लिंग हुए हैं पास्ट के साथ, ये हुक खोलना है। और ये हमेशा हमेशा ही आपके कैलिबर में होता है, ठीक है। तो कर्मा, अगर हम सोचें कि एक बार इसने बुरा किया, फिर मैं बुरा करूं, फिर ऐसे बुरा करूं, जन्मों जन्मों लग जाएंगे, कर्मा तो कटेगा ही नहीं, कर्मा सेटल होगा ही नहीं। ये जो हुक है ना, एनर्जी हुक्स जो है हमारे पास, हीलिंग में हम यूज करते हैं। तो हीलिंग, क्योंकि दूसरा इंसान तो रेडी नहीं है हीलिंग के लिए, लेकिन फिर भी आप हील हो जाते हो, दूसरे को भी हील कर देते हो, क्योंकि जो एनर्जी के हुक्स है ना वो आपके ही पास हैं और सदा ही आपके पास रहने वाले हैं।
और यहाँ पे मून के कार्ड्स लूँगी फाइनली मैं। तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन आया है कि अपनी कंफर्ट जोन से, जो कि ये जो दुख है, तकलीफ़ है, रंज है, जो पास्ट है, ये आपकी कंफर्ट जोन बना हुआ है गाइस। आपको इसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये फुल मून भी आपकी एनर्जीज़ को शिफ्ट करेगा, आपको पुश करेगा, और आप भी अपने आप को पुश करने की कोशिश कीजिएगा। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आप मेहनत डालेंगे, पास्ट में भी जो एफर्ट्स आप लोगों ने लगाए हैं, उन सब का भी यहाँ पे आप लोगों को प्रतिकार मिलने वाला है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा इस चीज़ को नहीं लिया था क्योंकि एनर्जीज डिफरेंट थी, बट यहाँ पे है कि जब आपकी हेल्थ ठीक होगी, जब आपका मन ठीक होगा, जब आप प्रसन्न होंगे, तो यहाँ पे मैंने बोला था नए रिश्ते आने का और दूर देश जाने का, इस तरह का भी बहुत सारा था यहाँ पे। और एक न्यू रोमांटिक साइकिल भी बिगिन होगा आपका फुल मून के आसपास ना कोई आपको अप्रोच करेगा या आप किसी को अप्रोच करेंगे। और कोई पर्सनल इशू जो है ना, ये मैंने बोला है जजमेंट और जस्टिस, इसके थ्रू इसको रेजोल्यूशन मिलेगा, शांति मिल जाएगी, सुख शांति स्टैब्लिश हो जाएगी। ये जो मैटर है ना, मतलब जो भी मैटर है, मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैटर क्या है। तो क्योंकि काफ़ी इंटेंस लग रहा है मैटर मेरे को यहाँ पे, तो ये मैटर भी आप लोगों का सोल्व हो जाएगा। फाइनली देखते हैं क्या चीज़ें और हो सकती हैं। फॉरगिवनेस है, हाँ, बहुत हैवी एनर्जी है गाइज आप लोगों का ना, शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ मैं। मुझे समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, बट एक जो फॉरगिवनेस है ना, यहाँ पे ना आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा कि आपको सामने वाली पार्टी को, थर्ड पार्टी को, वो जो गंदे लोग हैं उनको, टॉक्सिक लोगों को माफ़ करना है। नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। और झूठ बोलते हैं वो सब लोग मोटिवेशनल स्पीकर की, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। बताओ मुझे, आपने किसी को कोशिश भी की होगी माफ़ करने की, माफ़ कर पाए हो क्या? नहीं, नहीं कर सकते हो आप माफ़। मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगी फॉरगिवनेस के ऊपर कि हम माफ़ क्यों नहीं कर पाते। अगर हमारे मन में कोई छोटी छोटी बात भी चुभी है ना किसी की, तो हम उसको नहीं माफ़ कर सकते। इतने तंग दिल होते हैं हम, और हम सब हैं, मैं भी हूँ उनमें से ही। तो फॉरगिवनेस यहाँ पे किसी और के लिए नहीं है, किसी और को नहीं करना है। जो मैंने आपकी फीलिंग को पकड़ा था, जो अंदर की फीलिंग है, हो सकता है वो किसी और तरीके से आपके सामने आती हो, उन फीलिंग्स को आप शब्द भी ना दे पाते हो, लेकिन नाराज़गी खुद से है। जो मैंने, आप रिमाइंड करके सुन लीजिएगा, बार बार उसको बोलने का कोई है नहीं, लंबी वीडियो बनाने का, कि आप खुद से नाराज़ हैं कि ये चीज़ें मैंने अपने साथ होने क्यों दी। ठीक है, अब होने दी, हो गई। कुछ कार्मिक साइकिल्स इस तरह के थे आपके उन लोगों के साथ की, वो हो गई। अभी खुद को प्यार कीजिए, खुद को माफ़ करने का टाइम है। इस फुल मून में इंटेंशन सेट करिएगा खुद को प्यार करने की और खुद को माफ़ करने की। और बी असर्टिव, और अपनी ग्राउंड नहीं छोड़नी है। सामने वाला जो भी कहे, जैसे भी कहे, चीज़ें जिस तरह से भी हूँ, अपनी ग्राउंड कभी नहीं छोड़नी है। आप लोगों ने पीछे कदम नहीं हटाना है किसी भी चीज़ को लेके। इम्प्रूविंग हेल्थ है, हेल्थ आप लोगों की ना काफ़ी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि डिटीरियोरेट हुई है। फिजिकल हेल्थ ही लग रही है मुझे, तो मेंटल भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, और डिप्रेशन के तो मुझे आप शिकार लग ही रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो इम्प्रूविंग हेल्थ है। और फुल मून में आप थोड़ा सा मून वॉक अगर कर सकते हैं, वेदर आपको अलाउ करता है तो आप कर लीजिएगा। और फुल मून का मतलब ये नहीं होता है कि रात को ही फुल मून होता है, दिन में भी वो फुल मून की ही एनर्जी होती है। आप बाहर ओपन में बैठिएगा, थोड़ा सा इंटेंशन सेट करिएगा, खुद को फॉरगिव कीजिएगा, और इससे जो फुल मून की आप वॉक लेंगे ना, मून बेदिंग बोलते हैं उस चीज़ को, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगी आपके ऊपर। अबेंडेंस है यहाँ पे आप लोगों के लिए, आपके लिए अबेंडेंस सक्सेस, अबेंडेंस ग्रोथ, अबेंडेंट हेल्थ, ठीक है, अबेंडेंट वेल्थ, और हर चीज़, रिलेशनशिप, रिश्ते, आपका लाइफ, आपका एनर्जी, सब चीज़ों में अबेंडेंस है। क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग को, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, और कमेंट में ना यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा। क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी रीडिंग को। जो क्लेम करता है, जो विश्वास करता है, उसी को मिलता है। और अगर गाइस आप कोई हैं जो बहुत परेशान हैं और किसी भी तरह से मेरी सर्विसेज चाहते हैं, तो मेरी जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं, पर्सनल जो बातचीत है, पर्सनल जो भी सजेशंस मैं देती हूँ, वो सारे के सारे पेड होते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी नोटिस की गई हैं, टीम जैसे मुझे बताती है कि इस तरह के मैसेज काफ़ी आते हैं कि मुझे ये बता दीजिए, मुझे वो बता दीजिए, एक सवाल का क्या, एक सवाल कैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कभी भी वन जो क्वेश्चन होता है ना, उसको एंटरटेन नहीं करती हूँ कि एक क्वेश्चन बता दीजिए। नहीं, फुल रीडिंग है, फुल बातचीत है, अच्छे से मैं आपसे बात करूँगी, आपकी प्रॉब्लम को समझूंगी, तभी उसका सोल्यूशन दे पाऊँगी। तो वो तो आप पूछिएगा ही मत वहाँ पे।
ठीक है। और एक पूरी वीडियो में ना एक नंबर डिस्प्ले होगा, उस नंबर पे आप ना पर्सनल पेड रीडिंग के चार्जेस पूछ सकते हैं। सर्विसेज में टैरो के अलावा न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी और काउंसलिंग के सेशंस, बहुत सारी चीज़ों में मैं डील करती हूँ जो यहाँ पे बताना पॉसिबल भी नहीं है। वहाँ पे आप पूछ लीजिएगा। तो वो पेड होती हैं गाइस, वहाँ पे बार बार पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है कि मेरा ये बता दो, मेरा वो बता दो। ये मैं इनफ यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, इतनी वीडियोस मैं डालती हूँ 1 मंथ में, ये फ्री ही है। फ्री का कंटेंट इतना ही है। इसके अलावा जो पर्सनल बात मैं आपसे करूँगी वो फ्री नहीं हो सकती है, वो पेड है। तो वहाँ पे ना इस तरह के अननेसेसरी मैसेज डालने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी आप वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे, कॉल मत कीजिएगा बस, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। कुछ भी आप पूछेंगे, आपकी क्वेरी का वहाँ पे समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।